नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ट्यूटोरियल स्मार्ट एजुकेशनल सपोर्ट में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान के पेपर के बारे में, जो कि आज आपका यानी कि 29 फरवरी को पेपर हुआ था। तो हम देख लेते हैं पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। उसके पहले देख लीजिए, इस पेपर का कोड है 824 IK तथा इसका सब्जेक्ट कोड है, आप जानते हैं, 931। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा देखिए, बहुविकल्पिक आए थे इसमें 20 क्वेश्चन। बहुविकल्पिक का क्वेश्चन हमारा है, अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो अगर अवतल दर्पण है, ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होगा, तो में सही ऑप्शन आपका हो जाता है बी, सीधा, आभासी तथा बड़ा। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूरदृष्टि या दीर्घदृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। तो आप लोगों को पता है, दूरदृष्टि दोष में जो आपका प्रतिबिंब है वो रेटिना से दूर बनता है, तो उसके लिए हमें क्या रेटिना से पहले बन जाता है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कि सही ऑप्शन में आपका हो जाता है बी। ठीक है, दूरदृष्टि होता कैसे है, ये हमारी आंख होती है और यहाँ पर प्रतिबिंब बनना चाहिए रेटिना पर, तो बनने लगता है यहाँ दूर। तो यहाँ से प्रकाश की किरणें आती हैं, इसमें अपवर्तन के पश्चात यहाँ पर मिलती हैं, इसके बाहर जाकर यहाँ पर आपस में टकराती हैं, यहाँ पर बनता है। तो जब हम यहाँ पर उत्तल लेंस लगा देते हैं, तो यहाँ से जब किरणें जाएंगी तो यहाँ पर बनने लगेगा आपका प्रतिबिंब, जहाँ पर बनना चाहिए, यानी कि रेटिना पर। उसका क्वेश्चन देखते हैं तीसरा, एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु की आभासी प्रतिबिंब आवर्धन क्षमता 0.5, यह लेंस होगा। तो सही ऑप्शन आपका होता है बी, और यह लेंस होगा अवतल लेंस। ठीक है, इसमें सही ऑप्शन आपका बी निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन देख, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी हुई प्रकाश किरण का होता है। तो सही ऑप्शन आपका आता है बी। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो बैंगनी रंग की होती है इसमें विचलन सबसे ज़्यादा होता है, लाल रंग में सबसे कम। ठीक है, 7 रंग का बनता है विबग्योर के नाम से बनता है, विबग्योर। तो ये सबसे कम विचलित होती है और ये सबसे ज़्यादा विचलित होती है। ठीक है, ये बढ़ते क्रम है, ये सबसे कम विचलित होगी और ये सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, R1 और R2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध। जब समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे हो जाएगा। जब इनको हल करेंगे तो 1/R बराबर यहाँ पर आएगा, नीचे आ जाएगा R1 इंटू R2, ऊपर आ जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, उसका जब R का मान निकालेंगे तो ये पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा R1 इंटू R2 और बट्टे हो जाएगा यहाँ पर R1 प्लस R2। तो सी ऑप्शन में कौन सा था, सही ऑप्शन में आपका सी निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिजली के बल्ब का फिलामेंट तंतु बना होता है नाइक्रोन का, लोहे का, कांस्टेंट का या टंगस्टन का। तो सही ऑप्शन में आपका सी निकल कर आता है, टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन देखिए, वैद्युत सेल में रूपांतरण होता है रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में, या वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y गिव्स आउट 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl में Y है, हमें Y बताना है क्या है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि Y यहाँ पर होगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। उसका देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है, क्या है, अम्लीय लवण। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, पोटेशियम साइनाइड, ये इसमें क्या है, अम्लीय लवण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैट में मुख्यतः होता है, तो मैट में मुख्यतः जो आपका होता है वो CO2 और FeS होता है। सही ऑप्शन में आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए समीकरण दी गई है, यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है और हमें बताना है यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Cl5 हैं, यहाँ 1 2 5 हो गई। और यहाँ पर आप देखें, अगर हम इसमें CH3, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, CH3COOH भर देंगे तब यहाँ पर पूरा ये कंप्लीट आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ CH3 हो गया। और देखिए 2 चाहिए, केवल 2 इसमें ही है। ठीक है, और CH3 1 चाहिए, CH3 1 इसमें है। तो इस प्रकार में सही ऑप्शन आपका बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख, कह रहा उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड सही ऑप्शन आपका सी निकल कर आता है, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, टिंग वगैरह ये सब होते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है। फिर प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है प्रोपेन में बी, प्रोपेन में
सही ऑप्शन आपका C3H8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमसे कह रहा हाइड्रा में प्रजनन होता है मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, खंडन द्वारा या कायिक प्रवर्धन द्वारा। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए। क्या निकल कर आता है? ए, मुकुलन द्वारा। अगला क्वेश्चन, पाइरूवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है किसका द्रव में? हरितलोक में, माइटोकॉन्ड्रिया या केंद्रक में। तो इसमें भी सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में वक्र किस तंत्र से संबंधित है? तो 16 का ऑप्शन आपका सही निकल कर आता है सी, यानी कि उत्सर्जन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, गिरजा घर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मादा जनन तंत्र किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है? अंडाशय में, अंडवाहिनी में, गर्भाशय में या योनि में। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, यानी कि योनि में। ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि पुंकेसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैले ले जाना, अनावश्यक ऊर्जा खर्च बनाने के लिए लाइटों तथा पंखों का स्विच बंद कर देना, वाहन की बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, उपयुक्त सभी। तो इसमें एक्यूरेट ऑप्शन सही निकल कर आता है आपका हो जाता है ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार ये बहुविकल्पी प्रश्न जो थे आपके पेपर में पूछे गए थे। हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए हैं। आई होप सभी लोगों के क्वेश्चन 20 में से 20 सही। जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। उसका देख लेते हैं नीचे हमारे जो खंडवा में क्वेश्चन आए थे कुछ इस प्रकार पूछे गए थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। आप लोग इसका अगर सोल्यूशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हम इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।